अब सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नीट पे। आज हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पीआईक्यू प्रैक्टिस सेशन करेंगे। ठीक है, सभी पीवाईक्यूज़ यहाँ पर है और मैं उन सारे पीवाईक्यूज़ का डिटेल सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। ठीक है, चलो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर वीडियो को पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। कौन सा ऑक्यूपेशनल है? एंथ्रासिस, पता नहीं। ऑप्शन सी क्या है? सिलिकोसिस तो देखिए एम्फाइसीमा नहीं है। सिलिकोसिस और फिब्रोसिस दोनों ही होगा। ठीक है, चलो। नेम ऑफ द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड मेनली ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। एम्फाइसीमा होता है, ढूंढ लो। ऑप्शन सी पे है एम्फाइसीमा, यही करेक्ट हो जाएगा। Asthma may be attributed to inflammation of trachea, accumulation of fluid in the lungs, bacterial infection। नहीं, तीनों ही तो नहीं होगा। फोर्थ देख लेते हैं, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स। हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलो, इसे थोड़ा ऊपर करते हैं और फिर देखते हैं। नेम ऑफ द रेस्पिरेटरी डिजीज इन व्हिच alveolar surface area involved in gas exchange is ड्रास्टिकली रिड्यूस सरफेस एरिया, यानी कि एम्फाइसीमा होता है। देख लो, एम्फाइसीमा ऑप्शन डी पे है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। कौन सा करेक्ट है? सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, नहीं लग रहा है, फिर देख लेते हैं। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजियन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन, नहीं, रिड्यूस करता है, ये भी नहीं होगा। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग फिब्रोसिस, ये हो सकता है, देख लेते हैं। कार्बन, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाई हीमोग्लोबिन। नहीं, हमारा क्या पूछा था? करेक्ट पूछा था, करेक्ट होगा ऑप्शन सी हमारा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। चलो, ब्लड क्या है? ब्लड एनालिसिस of a patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin in content. Which of the following conclusions is most likely to be correct? The patient has been inhaling polluted air. हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, एयर containing usually high content of carbon monoxide। ये ढूंढ लो, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये देखो ऑप्शन डी पे है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बात याद रखना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, कार्बा एमाइनो हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड होता है, याद रखना। ठीक है, चलो। व्हेन CO2 कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेज विद इन, CO2 कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा? अब ऑक्सीजन को इंक्रीज ब्लड में सर्कुलेट ज़्यादा करने के लिए अब ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करने लगोगे। देखो ऑप्शन क्या क्या है, स्लोअर एंड स्लो, नहीं। देयर इज़ नो इफेक्ट, और नहीं, इफेक्ट तो पड़ेगा। स्लो एंड डीप होगा, नहीं, स्लो तो नहीं होगा, फास्ट होगा। फास्ट एंड डीपर, हाँ, फास्ट एंड डीपर होगा। चलो, फास्ट एंड डीपर होगा। इससे बड़ा करते हैं पहले तो, क्वेश्चन को समझने के लिए बड़ा करना चाहिए। द फिगर शोज द diagrammatic view of human respiratory system with levels A, B and C, D. Select the options which gives correct identification and main function and or characteristic। चलो, ये हमारा जो है ये फिगर है। ठीक है, फिगर ये दिया है। ये क्या है? ए क्या है? ए ट्रैकिया है ना। बी क्या है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा कि कौन सा जगह है ये। सी तो मुझे लग रही है एल्वियोलाई है। ठीक है, बी मैं देख नहीं पा रहा हूँ इसलिए बता नहीं सकते क्या है, पहले पढ़ते हैं। चलो, सी तो एल्वियोलाई तो करेक्ट है। थीन वॉल्ड वास्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, करेक्ट तो ही हो रहा है, फिर भी देख लो। डी क्या है? डी तो है ये, अच्छा, डायफ्राम, हाँ, डी है डायफ्राम। ठीक है, डी डायफ्राम है। लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम पुल इट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, लोअर एंड, डी लोअर एंड ऑफ लंग्स डायफ्राम pulls it,
पुल सीट, अच्छा मैं नीचे दिखे, अच्छा पुल सीट नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन है क्या है, ट्रैकिया तो करेक्ट है। लॉन्ग ट्यूब सस्पेंडेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजियस नहीं, इनकम्प्लीट होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन बी क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन, अच्छा अगर प्लूरल मेम्ब्रेन होता भी है तो फिर भी देख लो क्या है। सराउंडेड रिव्स ऑन बोथ साइड ऑफ प्रोवाइड द कोहेजन अगेंस्ट रबिंग। करेक्ट जो होगा, करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी में यानी कि ऑप्शन ए, गलती हो गया बोलने, करेक्ट होगा ऑप्शन ए। चलो ये क्या है, और चलो लंग्स आर एनक्लोज्ड विथ प्लूरल मेम्ब्रेन, देख लो, ये देखो डायरेक्ट है, एनसीईआरटी का लाइन है ये। मैं तो हमेशा से कहता हूँ पहले मेरे नोट्स को पढ़ना, फिर एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेना, सारा कुछ हो जाएगा। द स्क्रीन नहीं, स्किन इज एन एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस का नहीं, रैबिट का नहीं, फ्रॉग का, हाँ फ्रॉग का, वो लिजर्ड का नहीं ना। चलो सिलेक्ट द करेक्ट इवेंट्स दैट ऑकर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम। देखो इंस्पायरेशन के दौरान क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन होगा। किस किस में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, दोनों के कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तब क्या होगा, इंस्पायरेशन होगा। और जब रिलैक्सेशन होगा यानी कि डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का जब रिलैक्सेशन होगा तब रेस्पायर होगा। ठीक है, देखो क्या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, ये दोनों ही कैरेक्टर। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्या पूछे, इंस्पिरेशन के द्वारा नहीं, डिक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज करेगा प्रेशर इंक्रीज करेगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज करना होगा, तो 3 तो नहीं होगा। इंटर पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीजेस, अगर अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो एक्सपायरेशन हो जाएगा, इंस्पायरेशन नहीं होगा, तो 1 और 2 होगा, 1 और 2 ऑप्शन ए पे, ऑप्शन सी और डी मिसिंग है, ऑप्शन सी एंड डी मिसिंग। चलो कोई बात नहीं, ए और बी से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, चलो पहले बड़ा कर लो। Tidal volume and expiratory reserve volume of an athlete is 500 ml and 100 ml। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम तो 500 ही होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितने का होता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1 मैंने यानी कि 1000 से 1100 के बीच में होता है। व्हाट विल बी हिज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी पूछा है यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों होगा। यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम भी दिया है लेकिन इसका कोई काम नहीं है, दिया रहे तो रहे, हमारा हमसे उससे क्या हमें, तो यानी कि 1500 हो जाएगा। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी पे 1500 है, करेक्ट यही हो जाएगा। चलो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को हमें सिलेक्ट करना। एक्सपायरेशन ऑकर ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, क्या पूछा है, एक्सपायरेशन हो सकता है, देखते हैं। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज लोअर देन, हाँ ये तो करेक्ट है, करेक्ट है, क्या पूछा है, करेक्ट ही पूछा है, फिर भी देख लो। इंस्पायरेशन ऑकर्स व्हेन एक्सपायरेशन प्रेशर इज लेस देन, नहीं, हाँ नहीं होगा। एक्सपायरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपायरेशन नहीं, रिलैक्सेशन के दौरान होता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा एक्सपायरेशन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इंस्पायरेशन होता है। ठीक है, इसलिए गलत हो गया। इंस्पायरेशन के दौरान एटमॉस्फेरिक का बाहर यानी कि जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होना पड़ता है लंग के प्रेशर के तुलना में। ठीक है, तो फिर इसलिए सी भी गलत हो गया, हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए क्यों ऑप्शन बी हुआ। आ जाता है मैच इन दी कॉलम टाइप के क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टाइडल वॉल्यूम 500 होता है, ढूंढ लो 500 से 550, यानी कि ए का 3 आ गया दोनों में, यानी कि सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी और डी पहले ही कैंसिल हो गया, ऐसे करना होता है। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम
2500 से 3000 के बीच में होता है। बी का एक ऑप्शन बी पे, तो करेक्ट यही होगा। फिर भी देख लो सी का 4 यानी कि एक्सपेक्टेड रिजर्व वॉल्यूम का 1000 से 1100 के बीच में होता है, आपको पता है। और रेजिडुअल वॉल्यूम तो 1100 से 1200 के बीच में होता है, आपको ये भी पता है। ठीक है, मैंने सारा कुछ आपको नोट्स में पढ़ा दिया था। चलो क्या पूछा है, लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। बिकॉज क्यों होता है, क्योंकि उसमें तभी भी थोड़ा एयर रह जाता है जिसको आप किसी भी तरीके से निकल नहीं सकते हो, और स्पायरोमीटर भी उसे मेज़र नहीं कर सकता। क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। देख लो कहाँ पर है, ऑप्शन डी पे है। चलो टिक करो और निकलो यहाँ से। ये देखो lungs do not collapse even between breathe and some air always remains in the lungs which can never be expelled because क्यों नहीं गया, there is a negative pressure of the lungs, ऐसा कोई बात नहीं है। there is negative intrapleural pressure pulling the lungs walls, हाँ ये करेक्ट लग रहा है। फिर भी देख लो there is a positive नहीं, pressure in the lungs is higher than नहीं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो which one of the following is a possibility for most of us in regard to breathing? By making a conscious effort, one can breathe out air totally without oxygen। नहीं, ये कैसे होगा? One can breathe out air through aspiration tube by closing both nose and mouth। ये हो सकता है। फिर भी देख लो, वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाई मूविंग डायफ्राम अलोन। नहीं, ये नहीं होगा। द लंग कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी फॉर फोर्सफुली। नहीं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। समझ गए? चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मैच इन द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है ये। देख लो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम 1100 से 1200 के बीच में होता है। 1200 है यहाँ पर। नहीं, रुक जाओ, ये थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल है, 2010 में आया है, आ भी सकता है 23 में। ठीक है, 23 में आ भी सकता है, थोड़ा सा देख लो। ये देखो 1 2 3 4 3 4 1 2। ठीक है यार, ये जो है ये इन सारी चीज़ों का नंबर है। ठीक है, ये सारे जो है ये इन चीज़ों का नंबर है, और यहाँ से आपको कौन इनमें से ये जो सारी चीज़ें हैं और ये जो सारी चीज़ें हैं कौन सा मैच कर रहे हैं, ये आपको देखना होगा। ठीक है, सही से कौन सा मैच कर रहा है। पहले तो रुक जाओ, थोड़ा सा देख लो। पता है रेजिडुअल वॉल्यूम का डायरेक्टली पता, इंस्पायरेटरी, ये देखो ना, नहीं वाइटल कैपेसिटी है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, और क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या है फिर देख लो। वाइटल कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो पहले सबसे ज़्यादा होता है लंग के टोटल लंग कैपेसिटी, उसके बाद क्या आएगा वाइटल कैपेसिटी, क्योंकि तीनों चीज़ों का सम है वहाँ पर। आता है ना, ये तो कॉमन सेंस है, बायोलॉजी पढ़ते हो, लेकिन ये तो होगा ना। यानी कि हमारा जो वाइटल कैपेसिटी होगा वो होगा ये, यानी कि 2 का 4500। देख लो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, फिर तो ए भी गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। ठीक है, चलो ये तो गया। अब 3 क्या है, 3 है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, 2500 से 3000 के बीच में होता है। 2500 से 3000, यहाँ तो 300 3500 है, ये तो नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब आ जाओ ऑप्शन सी पे, क्या है 4 क्या है, 4 हमारे पास है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, ये 3500 है। हो सकता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम 500 एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 बीच में, यानी कि 3000 से 3500 के बीच में, 3500 हो सकता है। ये तो करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन ए भी देख लो, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, ये होगा, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आएगा ऑप्शन सी।
देख रहे हो, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है ये, आपको करना आना चाहिए कैसे करना होता है, ठीक है। आपको ऐसे देखना पड़ता है फिर आपको करना पड़ता है, ठीक है, समझ गए। चलो, व्हाट इज़ द कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ लंग। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, टोटल क्या होता है वो यार क्या होता है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, याद आ गया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। यानी कि आप एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद कितना आप सबसे ज़्यादा कितना एयर आप ले सकते हो। अगर फोर्सफुली एक्सपायर कर दिया तो फिर वो जो खाली हो गया वो तो आपको लेना ही पड़ेगा, फिर टाइडल लेना पड़ेगा और फिर सबसे ज़्यादा यानी कि इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपको लेना पड़ेगा। वो तीनों चीज़ों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब देख लो, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी नहीं तो टाइडल भी आएगा, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर वहाँ से रेजिडुअल वॉल्यूम माइनस कर दे तो फिर तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पड़ा रहेगा, उससे हम वाइटल कैपेसिटी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है तो बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आंसर यही होगा, पता है। चलो ये देखो, Which one of the following statement is incorrect? Incorrect पूछा है। The principle of concurrent flow facilitate efficient respiration gills of fishes, correct लग रहा है। The residual air in lungs slightly decrease the efficiency, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करता, इनकरेक्ट यही हो जाएगा। डिक्रीज नहीं करता, डिक्रीज का डिक्रीज इंक्रीज कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। द प्रेजेंस ऑफ नॉन रेस्पिरेटरी एयर सैक्स इंक्रीज द एफिशिएंसी, नहीं। इन इंसेक्ट सर्कुलेटिंग बॉडी फ्लूइड, नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इनकरेक्ट जो पूछा है उसके रेस्पेक्ट में करेक्ट। इसको देखते हैं क्या बोला है इसमें। When 1,500 ml air is in the lung, it is called, क्या कहते हैं इसे। 1,500 का तो मुझे पता नहीं, लेकिन 1,500 के आसपास क्या आता है, 1200 आता है, 1200 1100 से 1200 रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, तो 1,500 तो ये भी रेजिडुअल वॉल्यूम ही हम कहेंगे इसको भी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दी वेंटिलेशन, नहीं क्या है, वेंटिलेशन तो लग रहा है पता नहीं। मूवमेंट्स ऑफ द लंग्स इन मैमल्स आर गवर्न्ड बाय मस्कुलर वॉल्स ऑफ लंग, डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल। मूवमेंट डायफ्राम, इंटरकोस्टल मसल, बोथ बी एंड सी, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो, द मैन एंड मैमल, इन मैन एंड मैमल्स एयर पासेस फ्रॉम आउटसाइड इनटू द लंग्स थ्रू, पहले क्या आता है, मैंने क्या बोला था, देखो ऑप्शन क्या क्या है, पहले ये देख लो, नासल कैविटी, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ये देखो लाइंस में ये क्या आएगा, पहले तो ये याद रखना, अगर आएगा तो यही से देखकर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। पहले क्या आता है, पहले फेरिंग्स आता है, फिर लैरिंग्स आता है, फिर ट्रैकिया, पहले फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, PLT याद रखना, ठीक है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, PLT को याद रखना, आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये तो गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फेरिंग्स, ये देखो अब यहाँ पर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया है, यहाँ भी फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया है, ठीक है। तो फिर आप बोलोगे आप कैसे करें, अब बाकी चीज़ों को तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता। नासल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई। नासल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई। पहले तो ब्रोंकाई आता है, फिर ब्रोंकियल्स आता है, फिर एल्वियोलाई आएगा, हमेशा बड़ा से छोटा होगा ना, ऐसे याद रखना, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, एल्वियोलाई, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो दूसरा देखते हैं। The partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs is equal to the blood, क्या पूछा है, partial pressure of oxygen in the alveoli of the lungs
इक्वल टू ब्लड नहीं, ब्लड के इक्वल कैसा होगा? एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन शरीर के उन हर एक पोर्शन से ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मोर देन, हाँ मोर देन हो सकता है, मोर देन होगा, और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मोर देन होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा होगा। ये क्या पूछा है इसमें? एक्सचेंज ऑफ टेक प्लेस, करेक्टली या इनकरेक्टली? करेक्टली पूछा है, ठीक है, करेक्टली पूछा है। सिर्फ ये देखना पड़ता है और कुछ नहीं देखना पड़ता क्या पूछा है ये सारे क्वेश्चन में, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपको तो पता ही चल रहा है कि क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट, पढ़ के देख लो सारे। सी क्या है? सी है आर्ट्रियल कैपिलरी, ये तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है ये आरबीसी को बता रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, देख लो पहले बाकी देख। एल्वियोलर कैविटी, ये तो एल्वियोलर कैविटी है, पता चल रहा है, ठीक है, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है कैपिलरी वाल, ये भी करेक्ट लग रहा है। ऑप्शन बी रेड ब्लड सेल को, पता नहीं क्या ये रेड ब्लड सेल है क्या, नहीं समझ आ रहा, लगता तो है, पता नहीं। अगर ये रेड ब्लड सेल होगा तो ये क्या होगा? साफ साफ समझ आ रहा है एल्वियोलर कैविटी, ये साफ समझ आ रहा है पैर, तो फिर यही दिखता है एल्वियोलर कैविटी। मेन साइट ऑफ एक्स लो, यही करेक्ट हो गया, करेक्ट है, कोई भी गलत नहीं है, तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फिर भी देख लो, एट्रियल कैपेसिटी, पैसेज ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू, passes oxygen to tissue, arterial capillary, okay, capillary wall, exchange O2 and CO2 takes place here, red blood cell transfer of CO2, ये तो गलत हो गया, मेनली ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है। ये सारी चीज़ें तो करेक्ट है, इनके रेस्पेक्ट में ये सारी चीज़ें करेक्ट है, ठीक है। ये जो नेम्स यहाँ पर लिखा है ना, नेम्स के रेस्पेक्ट में करेक्ट है, लेकिन ये जो सी जो है, सी आर्टेरियल कैपिलरी है कि ऑप्शन ए ही एल्वियोलर कैविटी है, ये पता नहीं है, तो मैं इसके रेस्पेक्ट में मैं कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन बी, एल्वियोलर कैविटी है जो ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट पेज नहीं, इसको भी क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स टेक्स प्लेस बाय एक्सचेंज ऑफ गैसेस सिंपल डिफ्यूजन के दौरान होता है, ऑप्शन डी प्लस सिंपल डिफ्यूजन हो गया। In lungs, air is separated from venous blood through, किसके दौरान सेपरेटेड होता है? देख लो, क्या है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ट्यूनिक एक्सटर्नल नहीं, स्क्वामस एपिथेलियम, एंडोथेलियम ब्लड, हाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि मैंने 3 लेयर्स मैंने लिखा था, 3 में से 2 यहाँ पर आ रहा है। चलो, इन एल्वियोलाई एपिथेलियम इन द लंग्स इज नॉन सिलिएटेड कोलमनर, नॉन सिलिएटेड स्क्वामस होता है, फिर भी देख लो, सिलिएटेड कोलमनर, सिलिएटेड स्क्वामस, नॉन सिलिएटेड स्क्वामस, ठीक है। चलो, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा है। टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, रॉन्ग पूछा है ना, क्या, हाँ रॉन्ग पूछा है, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। फिर भी देख लो, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कैन इंटरफेयर विथ ऑक्सीजन बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन, देखो हायर H+ कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, नहीं H+ लो होगा, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो फेवरेबल कंडीशन है, अगर फेवरेबल कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड का लो होगा, H+ आयन का भी लो होगा और टेम्परेचर भी लो होगा, तो हमारा गलत तो यही हो जाए, बाकी देखने की ज़रूरत नहीं, गलत यही होगा। अगर देखो ना ऑप्शन बहुत लंबा लंबा है तो सभी ऑप्शन को फिर पढ़ लो, इससे क्या होता है ना, अगर कोई भी इजी जगह पे अगर कोई भी रॉन्ग लिखा है तो आपको पहले ही दिन आपको जो आपके जो माइंड है उस पर क्लिक करता है कि यही तो रॉन्ग है, तो फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर उससे भी नहीं निकलता तब तो आपको सब कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा, उस तरह के क्वेश्चन को फिर बाद में करना, एकदम लास्ट में, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यही करेक्ट है, लग रहा है, फिर भी देख लो। रिलीज बाइकार्बोनेट आयन नहीं, रिड्यूस द रेट ऑफ नहीं, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द नहीं, ऑप्शन यही होगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो,
Approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs as bicarbonate ion. ऑप्शन ए पे ही है, चलो करेक्ट ही हो जाएगा। चलो ये क्या है, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड इन ह्यूमन ब्लड इवन sorry in human blood even after its uptake by the body tissue sorry these O2 act as reserve during muscular exercise, rises partial pressure O2 of blood 75 Hg. It's enough to keep oxyhemoglobin saturation at 96%, help in releasing more oxygen in epithelial tissue. नहीं, ये हमारा जो है रिजर्व करके रख एज ए रिजर्व ड्यूरिंग द मस्कुलर एक्सरसाइज के लिए रिजर्व करके रखा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलो ये देख लो, what is true about RBC in human? They carry about 20 to 25% of CO2, करेक्ट लग रहा है। दी ट्रांसपोर्ट ऑफ 99.5 नहीं 97% होता है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन नहीं 90 होता है 97 होता है। दे डू नॉट कैरी CO2 नहीं, हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। द हीमोग्लोबिन ऑफ ए ह्यूमन फीटस क्या होता है, हैज़ ओनली 2 प्रोटीन सब्सटीट्यूट इंसिस्ट ऑफ 4 नहीं, एज ए हायर एफिनिटी ऑक्सीजन दैट ऑफ एन एडल्ट। हाँ ये आप लोग याद रख लेना, ठीक है, ये याद रख लेना। हमारे अंदर जो होता है 2 चेन होता है, ठीक है, यानी कि 2 करके 1 पेयर करके 2 तरह के चेन होते हैं, यानी कि टोटल 4 चेन्स होते हैं, ठीक है। लेकिन एडल्ट में जब चेन होता है ना, फीटस में एक दूसरी तरह के चेन होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी 2 पेयर ही होते हैं चेन का, दोनों तरह के, लेकिन एक पेयर होता है जो एडल्ट में नहीं होता, ठीक है। वो पेयर के दौरान क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो फीटस का जो ऑक्सीजन जो एफिनिटी है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, याद रख लेना। 2009 का क्वेश्चन है, तब ये NCERT में शायद होगा, मुझे पता नहीं तब होगा, लेकिन फ़िलहाल के तौर पर नहीं है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं 29 क्वेश्चन नंबर तो 29 फिलहाल नहीं है, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा इधर उधर हो गया है, ठीक है, मैनेज कर लेना। The majority of carbon dioxide produced by our body cells is transported to the lungs by bicarbonate ढूंढ लो, ये देखो ऑप्शन सी पे है एज बाइकार्बोनेट। चलो क्या पूछे, हीमोग्लोबिन इज ए टाइप ऑफ क्या है, एंजाइम होता है, देख लो, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, स्किन पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, बोला था ना पिगमेंट होता है, देख लेना पड़ता है सब क्या है। चलो, how the transport of oxygen and carbon dioxide by blood happens, कैसे होता है, with the help of WBC नहीं, with the help of platelets नहीं, with the help of RBC and blood plasma, ये तो करेक्ट है, फिर भी देख लो, with the help of RBC नहीं, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। At high altitude, the RBC in the human blood will इंक्रीज इन नंबर ही होगा, फिर भी देख लो, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन नंबर, डिक्रीज इन साइज का कोई बात नहीं आएगा, क्योंकि साइज सेम ही रहता है, ठीक है, सिर्फ नंबर जो होता है वो बढ़ जाता है और जो प्रोडक्शन रेट है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलो, ऑल्दो मच CO2 is carried in blood, yet blood does not combine acidity because CO2 is continuously diffused through the tissue and it is not allowed to accumulate. In CO2 transport, blood buffers play an important role. CO2 is absorbed by the leukocyte. CO2 combines with water from H2 and नहीं, CO2 होता है continuously diffuse होता रहता है, ठीक है। चलो, the carbon dioxide is transported via blood to lungs, mostly bicarbonate, देख लो कहाँ पर है बाइकार्बोनेट, ये देखो एट बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी पे नहीं करेक्ट हो गया।
देखते हैं क्या है, क्या हो रहा है यार, यार क्या है ये, क्या पूछा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट, यानी कि ये देखो एरिथ्रोसाइट है, एरिथ्रोसाइट के मतलब ही आरबीसी होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल। चलो याद रखना, एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी होता है, ठीक है। प्लाज्मा नहीं होगा, एरिथ्रोसाइट सेल्फ नहीं होगा, एरिथ्रोसाइट लिखो नहीं, मोर करेक्ट है प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट, ठीक है। चलो ये नहीं, क्या पूछा, व्हेन यू होल्ड योर ब्रीथ which of the following gas exchange in blood would fast lead to urge of breath। आपके शरीर के अंदर जो है CO2 बढ़ेगा, अगर आप ब्रीथ नहीं करोगे तो CO2 बढ़ जाएगा, उसके लिए होता है फॉलिंग CO2 कॉन्सेंट्रेशन, नहीं राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2 नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। फॉलिंग CO2 O2 नहीं, राइजिंग CO2, हाँ ये करेक्ट होगा, राइजिंग CO2 ही होगा, ठीक है। The respiratory centers which control inspiration and expiration are located in medulla oblongata, medulla oblongata ऑप्शन बी पे है। चलो, respiratory center which regulates inspiration is located medulla oblongata। एक चीज़ नोटिस किया आपने, 1994 1999 सेम क्वेश्चन है, नोटिस किया, ये देखो 1999 एंड 1994 में सेम क्वेश्चन है, 5 साल बाद सेम क्वेश्चन आया, 5 साल बाद। मैंने यहाँ पर मैंने नोटिस किया, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन किस चीज़ के लिए, ये दिखाने के लिए आप लोगों को कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को हल्के में मत लेना, ठीक है। चलो ये क्या है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न allergen, okay, allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorders that cause wheezing due to reduction in secretion of surfactant by pneumocytes, bring growth of mucus, inflammation of bronchi and bronchioles, proliferation of fibrous tissue damage, inflammation of bronchi bronchioles, inflammation of bronchi and bronchioles। Which of the following options correctly represent the lung condition in asthma and emphysema? Inflammation of bronchioles asthma के लिए हो सकता है, emphysema अगर decrease respiratory surface, करेक्ट ही लग रहा है, फिर भी देख लो, increase number of bronchioles नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, increase respiratory surface नहीं, ये तो नहीं है, decrease respiratory surface नहीं, ये भी नहीं है, तो हमारा करेक्ट जो हो गया वो हो गया ऑप्शन है, देख रहे हो कितना है, 2018 में आया, इम्पोर्टेंट है। सॉरी मुझे थोड़ा ज़ुकाम हुआ है, इसीलिए पता नहीं क्यों बार बार हो रहा है, सॉरी। तो यहीं पर ही ख़त्म करते हैं हमारा आज का सेशन, मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरी अगली वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, चलो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों, पढ़ते रहिए। आज का थोड़ा जो है ये थोड़ा सा मैंने चेंज किया आज का, तो चलो अलविदा दोस्तों।